होकर जो नॉर्मल सेल था वो बनता है, ऐसा स्पष्ट स्वरूप से इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि कैंगन के अंदर भी यही है, उसका पीएच मॉडिफिकेशन होता है और बॉडी के अंदर वो वाटर जाता है और एक्टिव हाइड्रोजन की एनर्जी से वो इजीली ग्रो हो सकता है। सर थोड़ा माइक नहीं कर रहा है। यस। तब इसमें मैंने एक और प्रिंसिपल देखा कि इसके अंदर बहुत ही प्रीशियस मेटल कि जैसे कि प्लेटिनम जैसा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, तो उसका वर्णन तो आज से लाखों साल पहले हमारे वेदों में हुआ है। उसके बेसिस के ऊपर पीपीटी के अंदर मैंने लिखा हुआ है। ये मेरे स्वलिखित है, इसलिए आपको शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अंदर ये है कि स्वर्ण, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रखिए, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ, ये रहा। सौवर्ण रजते ताम्रे कांस्य मणियना पुष्य वसतम भौमो सुगंधि सलिलम पिए। यहाँ पे स्पष्ट अक्षर से लिखा है कि सौवर्ण रजत ताम्र कांस्य मणि, अथवा तो अपन जो अर्थन पोट मतलब कि जो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कैसा जल पुष्प से सुगंधित किया हुआ। तो उस जमाने में तो ऐसे कोई अपने पास थे ही नहीं फ्रेग्रेंस वाले, तो पुष्प से सुगंधित किया हुआ वो सलिलम पीने से उसको पेय जल बोलते हैं। पेय जल मतलब कि अमृत तुल्य जल, जिसे हम पीने से मात्र से ही अमृत की आभा को प्राप्त कर सकते हैं, वो है। सामान्य जो पानी है उसके 4 टाइप होते हैं। बेसिकली देखने चाहे तो 2 ही टाइप होते हैं कि जो एक अंतरिक्ष से आ रहा है और दूसरा भौम जल। तो अंतरिक्ष जल के भी 4 टाइप होते हैं। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष जल के 4 टाइप है, धार जल, कार जल, तुषार जल एंड हिम जल। तो हिम जल जो हिम शिलाओं के पिघलने से होता है वो है, धार जल जो बारिश से होता है वो जल है, तुषार जल हम जो ओस की बूंदे कहते हैं उसे कहते हैं, और कार जल मतलब कि जो करे के स्वरूप में यहाँ पे बर्फ के छोटे छोटे बूंद जो आते हैं वो है। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ धार जल किया हुआ है। धार जल के भी 2 टाइप है, गांग जल और समुद्र जल। गांग जल जो हम लोग पीते हैं, जो तालाब आदि में जो मिलते हैं हमें वो, और समुद्र जल जो खारा पानी है वो उसकी लघुता के कारण से सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा एक और रेफरेंस दिया हुआ है, ये वाला कि यो वैनम वर्षांगु विदित्वांगी नवम जलम स व्यभिचारम रोगानाम प्राप्नुतिक शिवुतम। मतलब कि जो जल अंतरिक्ष से गिरा हुआ है वो जमीन के संपर्क में आने से मलित हो जाता है, उसका हमें संपूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, त्याज्य करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो कैंगन वाटर वाला है, उसके अलावा हमने बहुत सारे उसके ऊपर विचार विमर्श किए, अपनी तार्किक बुद्धि लगाई और क्या आरओ का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो प्योरिट। लेकिन ये सबसे बेहतरीन सबसे एडवांस स्टेज में क्या है, कैंगन है, क्योंकि वो क्या इसको फॉलो कर रहा है। जो आज से 5 लाख साल पहले लिखा हुआ है वो सब फॉलो इसमें हो रहा है। उसके अलावा भी बॉडी के पंच भौतिक एलिमेंट है, उसके अलावा भी बॉडी के मुख्य प्रीणम जीवनम लेबर स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पदाक्ष धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमाश्रितम। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु क्रमशः जिसके भी बॉडी में बनती है वही जीवन को प्राप्त कर सकता है। रस के सार भाग से रक्त का निर्माण, रक्त के सार भाग से मांस, इसी तरह क्रमशः अंत में शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र के निर्माण से ओज की प्राप्ति होती है। ये 7 धातु का जो सार है उसे ओज कहते हैं, और ओज के संरक्षण से पर ओज की प्राप्ति होती है, और पर ओज की प्राप्ति से दिव्य काय की मनुष्य को प्राप्ति होती है। मैंने जब ये सुना तब मुझे इतना तो लगा कि इस हॉल में जो भी बैठे हैं वो सब योगी तो बन ही सकते हैं। अपनी वेल्थ मतलब हेल्थ इज वेल्थ का नारा लगाते हैं हम, तो जो भी कैंगन वाटर पी रहे वो पहले से अपने वेल्थ को तो प्राप्त कर ही चुके हैं, अब हेल्थ को भी प्राप्त करेंगे। मैंने जब भी इसका एनालिसिस किया तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ खोने जैसा तो है ही नहीं, कुछ न मिला तो वो पानी मिला है जो अमृत तुल्य है। ये छोटी सी छोटी बात अगर हर कोई समझ ले
तो वो जो कल हमने लिखवाया था कि हेल्थ वाले कितने हैं और वेल्थ वाले कितने हैं, मैंने सोचा कि ये सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ना ही हेल्थ और ना ही वेल्थ, इस संपूर्ण जीवन को मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। ये जो जीवन हमें दिया है वो कर्म जन्म है हमारा, तो कर्म करने के लिए हमें साधन क्या दिया हुआ, अपना ये शरीर दिया हुआ है, जो मल की जब प्राप्ति होती है इसके अंदर, तो वो बाधित स्वरूप हो जाता है, तो कोई भी कार्य क्षमता के अंदर अड़चन रूपी होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर 72% पार्ट तो किससे बना हुआ है, पानी से। तो ऐसे दो ही चीज मैनुअल है जो हम डालते हैं, एक तो अपना खुराक और एक पानी, बाकी सब ऑटोमेटिक भगवान ने दिया हुआ है। तो वो जो आप डालोगे वही आप पाओगे। हमने पानी परफेक्टली बनाया, जो ये आयोनाइजर है जो पीएच मेंटेन करके दे रहा है, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन की विपुल प्रमाण में जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके मैंने जो बोला वो हम दिव्य देह की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा आविष्कार है। इस 21वीं सदी के अंदर अगर जो किसी के लिए सिद्ध हो सकती है अपनी शरीर सिद्धि और शरीर शुद्धि हो सकती है, तो एकमात्र इससे ही हो सकती है। जब योगी होते हैं ना, तो वो अपनी शरीर की शुद्धि और शरीर को साध्य करने के लिए दो इस्तेमाल करते हैं, एक है पारद का इस्तेमाल और दूसरा है वायु का इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले भी वो अपनी शरीर की शुद्धि के लिए नेति, नौली आदि क्रियाओं का इस्तेमाल करके अपनी शरीर की शुद्धि करते हैं, जिसके अंदर ये पानी के अंदर लेने की और बाहर लेने की प्रक्रियाएं होती है। इसके अंदर हम ये जल अगर इस्तेमाल करें ना, तो इसका जो रिजल्ट है ना वो कहीं और ही ले जा सकता है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के अंदर एनिमा जैसी एक चीज आती है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला है कि जो योगिक सिद्धि होती है वो दो प्रकार से होती है, एक रस रसेंद्र सूत पारद मिश्र कर। ये जो नाम है वो पारद के सिनोनिम्स है। इसका इस्तेमाल करने मात्र से उसको मूर्छित, बंधित और मारित, इस 3 क्रियाओं से आकाश गमन, मोक्ष और साधना की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा जो योगी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जो वायु को अपना खुराक बनाकर अपनी देह की सिद्धि करते हैं। लेकिन इन सब से पहले निकलने के लिए उनको नेति, नौली, धोती आदि क्रियाओं का इस्तेमाल करना होता है, जिसके अंदर पानी अंदर बाहर और पानी से पूरे देह की शुद्धि एवं कोष्ठ की शुद्धि करनी होती है। इसके अंदर अगर ये जो बिल्कुल आयोनाइज किया हुआ सबसे अंदर सबसे शुद्ध मिनरल्स वाला वाटर अगर इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो सारी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, सारे मल है, आम है, उसको दूर कर सकता है। इसके अलावा भी मैं जो अभी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ ना कि एनिमा का, तो एनिमा को हम संस्कृत में यानी कि अपने वेदों में बस्ती दी हुई है, तो बस्ती के अंदर भी इसका इस्तेमाल करें ना तो सबसे बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। हम बस्ती से सिर्फ अभी इसका तो इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी हम बस्ती से साइटिका, पैरालिसिस, ईवीएन उन सब का इस्तेमाल करने से बस्ती के मात्र से वो सब मूलतः नाश हो सकते हैं। अगर प्राणी मात्र इस पानी का सेवन करने लगे ना, तो ये सब डिसीज से तो वो बहुत बड़े हो जाएगा। तो फिर सोचना ही नहीं है कि मुझे ये सब हो सकता है, उसे फिर सोचना ही नहीं है कि मुझे ये सब कुछ हो सकता है, उसे बस अपने कर्म करना है सिर्फ, फिर ये कुछ बाधित नहीं होगा उसके लिए, कोई डिजीज उसको छीन नहीं सकता है। क्योंकि यही है, हमें डेली लेना ही क्या है, पानी लेना है। अगर वो अच्छा मिला तो समझ लो कि आपकी बॉडी बहुत बढ़िया ऑप्टिमम स्पीड से काम कर सकती है वो। उसके अलावा भी इसके आप सोचिए सिर्फ कि सुश्रुत संहिता के अंदर 45 नंबर का चैप्टर दिया है, द्रव्यादि विज्ञान, जिसके अंदर सभी हम जो पीते हैं, नारिकेल का पानी से लेके, मधु से लेके, मूत्र से लेके, दुग्ध से लेके, पानी से लेके, सबका वर्णन उसके अंदर किया हुआ है। और सबके अंदर ऐसे रेफरेंस दिए हुए कि सौवर्ण रजत ताम्र कांस्य मणि पुष्पावतम वो सुगंधित सलिलम पिबे, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हमने वहाँ पे दिए हुए। मतलब कि आप सोचो कि ये लोग कहाँ से लेके आए हैं, ये सब अपनी भारतीय संस्कृति ही है। और अच्छा है कि हम भारत माँ की संतान होगी, इस कैंगन को इस भारतवर्ष में लाए।
I am the owner of this company. No, I am the owner of this brand. इसके अलावा भी भाव प्रकाश के अंदर वारी वर्ग के अनुसार इसके सभी रेफरेंस दिए हुए हैं। वारी वर्ग में तो यहाँ तक भी लिखा है कि किसी भी वैद्य को निसंशय कोई भी चिकित्सा नहीं आ रही है तो स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के अंदर संरक्षित किए हुए पानी का सेवन कराने मात्र से ही रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। Wow. ऐसा लिखा हुआ है। वो रेफरेंस नेक्स्ट पेज कीजिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज, ये रहा। इसके अंदर स्पष्ट स्वरूप से लिखा हुआ है कि बस सर्वथा त्यज्यम देयम तथैव चरके वचः रजतम हेमजे पात्रे राजत्रे मृण्मये अपि। इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ये भाव प्रकाश का रेफरेंस है वारी वर्ग के अंदर, कि जिसको भी चिकित्सा नहीं आती है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं पा रही है किसी भी डिजीज की, तो उसके अंदर ऐसा लिखा है कि चरक ने जैसा कहा है ऐसे जो पानी मतलब कि हेमजे मतलब कि सोने के पात्र में रखा हुआ है उसका सेवन कराने मात्र से भी उसके सभी रोग का शमन होता है। अभी हम जो एक्टिव प्रिंसिपल हाइड्रोजन की बात कर रहे थे ना, इसका भी वर्णन इसके अंदर दिया हुआ है। हम पानी को गर्म क्यों करते हैं? पचने में आसान रहे इसीलिए करते हैं ना, तो उसका भी वर्णन कैसे किया हुआ है? कहते रो कोल्ड वाटर है, मतलब कि हमने जो मटके के अंदर पानी रखा हुआ है उसको पचने के लिए 2 प्रहर का समय लगता है, 2 प्रहर का समय लगता है। फिर गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी जो पीते हैं उसका 1 प्रहर का समय लगता है। और फिर जो गर्म करके जो गुनगुना पानी होता है, मतलब कि जो पीने योग्य जो ल्यूकवार्म वाटर होता है उसका मतलब कि आधा प्रहर ही समय लगता है। तो आधा प्रहर हम जो गर्म करके हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं उसको आयोनाइज्ड कर रहे हैं, तो कैंगन में वही तो आ रहा है। तो वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। और फिर मैंने जिस प्रकार से बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, उसके सार भाग के अंदर भी कोई भी मल की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ये बहुत ही मैं तो बोलूंगा कि ये दिव्य आविष्कार है, ये दिव्य आविष्कार है। लेकिन मैं आपको एक और चीज भी दे सकता हूँ जो आप सबके लिए हेल्थ बेनिफिशियल होती है। जब हम सवेरे उठते हैं ना, तब हमारा क्या सब बॉयल मूवमेंट हो जाती है। उसके बाद एम्प्टी स्टमक हमें उठ के कितना 768 ml मतलब कि 1 द्रोण जितना जल हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा मेजरमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको अपने खोबे ऐसे 8 खोबे बनने आधे आधे, उतना जल आपको पी जाना है डायरेक्ट। उसके से मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा और आपके अंदर कोई रोग की अंश मात्र भी नहीं रहेगी। इसको थोड़ा और क्लियर करके दिखाओ इनको। इसके ऊपर बात करना चाहो तो मैं 1 महीना भी बोल सकता हूँ।